ओह सरप्राइज एलिमेंट दिख गया। नहीं 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 नहीं। बैक 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 भैया बैक। सरप्राइज एलिमेंट देख लिया आप लोग ने मेरा। हाँ, सो वेलकम टू द स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये कुछ साइंस का एपिसोड नंबर 4 होने वाला है। मुझे पता है वीडियो बहुत दिन से नहीं आई है। मैं कह रहा था क्विक साइंस को जल्दी खत्म कर देंगे, 4 महीने बाद वीडियो आ रही है। भाई साहब मेरी मेरी भी पढ़ाई होती है, मेरे भी एग्ज़ाम होते हैं, मुझे भी करना रहता है काम। तो भाई थोड़ा मेरे एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, थोड़ा मुझे प्रिपरेशन करनी थी, तो इस समय थोड़ा टाइम लग गया। हाँ, लेकिन वीडियोस आएंगे, मैंने कहा था ना कि वीडियोस आते रहेंगे, वीडियोस कभी बंद नहीं होंगे। फाइन। शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हाँ, लेट्स गो। इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब सवाल ही उठता है, कहोगे भाई ये बात बताओ मुझे। आप ऐसे कुछ भी ले आओगे, अरे नहीं मेरे भाई, मेरे जान पहचान के बहुत लोग हैं। अब तो खैर मैं तो हायर में आ गया हूँ, 10th में हूँ, ठीक है, लेकिन जो 9th के हैं, और मैं भी 9th से गुजर चुका हूँ मेरे भाई। मुझे मालूम है कि किस पॉइंट पे आप लोग, ठीक है, नॉर्मल मेरे भाई बहन किस पॉइंट में आके अटक सकते हैं, मुझे मालूम है, इस बारे में मुझे जानकारी है। मैं उसी पॉइंट पे वीडियो बनाता हूं जहां पे कभी मैं अटका था, जहां पे कई लोग अटकते हैं, वही पॉइंट पे आता है। तो यार इस सीरीज को मिस मत करना, ठीक है, मिस मत करना। बहुत ही तोड़ फोड़ वाली सीरीज होने वाली है, ठीक है। शुरू करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, एक सेकंड पेन ले लूँ, अरे यार तो पूरी सुविधा आ चुकी है तो क्या ही, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू, अब जो कनेक्टिव टिश्यू है ये बेसिकली 7 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ब्लड, बोन, लिम्फ, एरियोलर, एडिपोस, कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट। ये टोटल 7 तरह के होते हैं। और यहाँ पे देखो पूरा मैंने यहाँ पे दिखाया है आप लोग को। पेन ले लेता हूँ यार, मैंने क्या ले लिया, लेजर ले लिया, पेन लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे पूरा, ये मैंने फोटो लगाई है। खैर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्चुअल में कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट नहीं है क्लास 9 के हिसाब से। जैसे कि आपका यहाँ पे सॉरी, जैसे यहाँ पे आपका आ गया ये नर्वस टिश्यू, ये सब। तो ये सब इतना नहीं है यार, आप लोग को मतलब ये सब नहीं देखना है। बेसिकली मैं भी आपको पढ़ाऊंगा कि आप लोग को क्या क्या ध्यान में रखना है। मेरी बात पे गौर देना। इस फिगर पे स्टार पॉइंट बना दे रहा हूँ। इस फिगर को ध्यान से देख लो, इस फिगर को ध्यान से देख लो, क्योंकि मेरे भाई ये जो फिगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी मतलब एनसीईआरटी में शायद नहीं गिवन है, लेकिन इस फिगर को अगर आप समझना सीख गए ना, अगर इस पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आप ऐसे गूगल पे डालना कनेक्टिव टिश्यू पिक्स, एनिमेटेड पिक्स, तो ये जो आएगा, अगर आप वहां से आइडेंटिफाई करना सीख गए कि कौन सा टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो मेरे भाई समझ लो तुम्हें कनेक्टिव टिश्यू का कंसेप्शन में आ गया, ठीक है। अब आते हैं, मैंने कहा ना 7 प्रकार के होते हैं, 3 3 6 3 1, हाँ 7, ठीक है। तो 7 प्रकार के होते हैं, ब्लड, लिम्फ, कार्टिलेज, बोन, टेंडन, लिगामेंट, एरियोलर, ये सब है। आगे आते हैं, एडिपोस नहीं यहाँ पे, यार एडिपोस लिखा ही नहीं मैंने यार। 8 होते हैं यार एडिपोस, मैंने बोला है कि मैंने लिखा नहीं शायद यहाँ पे। ओहो, एडिपोस भी ऐड कर लें, ठीक है, यहाँ पे एडिपोस भी ऐड कर लेना। एडी मैं एडी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तुम मतलब जोड़ ले। मैं एडिपोस समझाऊंगा, इतना मत करो, एडिपोस समझाऊंगा लेकिन लिखना भूल जाऊँ, ठीक है। पैसे काटे जाएंगे पीपीटी वालों, ठीक है। आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? द सेल ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू, यार नाम समझ में आ रहा है, कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू, जैसे आंख बंद करो फील लो, क्या कनेक्टिव टिश्यू? वो टिश्यू जो किन्हीं भी दो चीजों को कनेक्ट करते हैं। यही तो सेंस बन रहा है, कनेक्ट करना, ये तो बन रहा है। बस नाम समझ में आ रहा है क्या? कनेक्ट करने वाले टिश्यू जो कनेक्ट करते हैं चीजों को। अब तुम देखो ब्लड, क्या ब्लड चीजों को कनेक्ट नहीं करता है? पूरे ब्लड एक मीडियम की तरह नहीं चलता है हमारी बॉडी में, ठीक है। लिम्फ, अभी मैं आगे समझाऊंगा लिम्फ क्या होता है, ठीक है, मतलब कि बैठे रहना। कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, एक तरह का कह सकते हैं ऑयली सब्सटेंस होता है। या देखो सॉफ्ट बोन भी, देखो हमारी ये कान में, नाक पे, ये स्मूथनिंग प्रोवाइड करता है। स्मूथ, जैसे कि मैं बताता हूँ फॉर एग्जांपल, मशीन्स होती हैं, साइकिल का एग्जांपल है यार, सब साइकिल चलाते होंगे। साइकिल, अब साइकिल है तो साइकिल पे क्या करते हैं हम लोग? साइकिल को चलाते हैं तो क्या करते हैं, समय समय पर हम लोग क्या करते हैं? ग्रीसिंग करते हैं। तो ग्रीसिंग क्यों करते हैं?
ताकि जो साइकिल है वो और स्मूथ चले। बस वैसे ही हमारी बॉडी भी है। कार्टिलेज जो होती है ना, तो कार्टिलेज का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि हमारी बोन्स जो है ना आसानी से मूव हो जाए। ठीक है, अब आते हैं बोन। तो बोन, अरे यार तो बोन से तो पूरा हम बने हैं, तो बोन कहाँ से नहीं होगा, बोन भी है। टेंडन समझा दूंगा, लिगामेंट समझा दूंगा। ठीक है, आगे आते हैं। देखो अब इसको समझ लेते हैं, जो डेफिनेशन मैंने इतना इंग्लिश में झाड़ दिया है, अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, समझते हैं। देखो, कहना चाह रहा है, जो मैंने बताया ना कि ऐसे टिश्यू जो कि कनेक्ट करते हैं दो मीडियम्स को, उन्हें कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब मैंने आपने कोई वर्ड यूज किया है मैट्रिक्स। इन कनेक्टिव टिश्यू में एक मीडियम तरह का होता है मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप लोग कह रहे होगे यार अब मुझे चक्कर आने लगे मैट्रिक्स क्या होता है भाई? मैट्रिक्स पहली बार सुने होगे, मैट्रिक्स क्या होता है? चलो समझते हैं मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यार तुम कह सकते हो एक तरह का होता है मीडियम, कह सकते हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लास है। ठीक है, ग्लास है, उस ग्लास में आप पानी डालो, चीनी डालो, और शक्कर डालो, और मान लो नमक डाल दो, नींबू डाल दो, तो क्या बनता है? एक प्रॉपर आपका नींबू पानी बन जाएगा ना। तो जो सारी चीजें हैं मिली किस में है? मतलब पानी मिली है। तो पानी क्या हो गया? पानी एज अ मीडियम हो गया, पानी मैट्रिक्स हो गया। मतलब सारी चीजों का उसी में तो घोल रहे हो, उसी में तो घोल रहे हो, जिसमें मिला रहे हो। तो वो पानी क्या हो गया? पानी एक मैट्रिक्स हो गया। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, पानी एक मीडियम हो गया, उसी के अंदर सब कुछ मिला हुआ है। सिमिलरली अगर एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं एग्जांपल को बात करूँ ब्लड का, तो ब्लड जो होता है लिक्विड, जो आप मान लो कभी कुछ चोट लग जाता है, जो ब्लड निकलता है, उस ब्लड में जो लिक्विड सब्सटेंस होता है, लिक्विड सब्सटेंस, वो क्या होता है? वो प्लाज्मा होता है। ब्लड का मैट्रिक्स क्या होता है? ब्लड का मैट्रिक्स होता है प्लाज्मा। देखो यहाँ पे ये जो लिक्विड सब्सटेंस दिख रहा है ना मेरे भाई, ये क्या है? ये प्लाज्मा है एक्चुअल में। ये प्लाज्मा है, उसके अंदर ब्लड सेल्स होती हैं, तुम्हारा प्लेटलेट्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती है, आरबीसी होती है, ये सब होता है। अब तुम आश्चर्य हो जाओगे कि मेरे भाई बोन में भी मीडियम होता है, बोन में भी मैट्रिक्स होता है। मैं मीडियम मीडियम इसलिए बार बार बोल रहा हूं ताकि आप उस चीज को कनेक्ट कर पाओ। बाकी मैट्रिक्स इज नॉट टोटली अ मीडियम। मैट्रिक्स का मतलब मीडियम ही नहीं होता है, लेकिन क्लास नाइन्थ के लेवल पे एक मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि इस तरह का होता है। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स होता है वो जेली भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है, और क्या, रिजिड भी हो सकता है। बोन में जो मैट्रिक्स पाया जाता है वो रिजिड मैट्रिक्स होता है। कौन सा? क्या आप बताओ मुझे कि बोन में कौन सा पाया जाता है मैट्रिक्स? बोन में मैट्रिक्स पाया जाता है कौन सा? कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा? कैल्शियम फॉस्फेट मैट्रिक्स पाया जाता है। उसमें मैट्रिक्स में देन और सब चीजें होती हैं। ठीक है, ये बोन का रिजिड होता है। अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैट्रिक्स जो होता है वो तीन तरह का हो सकता है। फ्लूइड, डेंस मतलब कि थोड़ा सा गाढ़ा, थोड़ा सा थिक, रिजिड मतलब कि कठोर, सख्त। ठीक है ये हो गया मैट्रिक्स। समझ में आ गया? अब तो क्या चक्कर नहीं आ रहा है ना? ठीक है, आएगा तो वही न्यू वन भी लेना। ओके, आगे आते हैं। अब मैंने कहा था कि लिगामेंट, एडिपोस, एरियोलर, लिम्फ, कार्टिलेज से समझा दूंगा। चलो समझाते हैं। क्या यार, पीपीटी आज पीपीटी बनी बड़ी अच्छी यार, मतलब मजा आ जा रही है। अच्छा, किसको किसको पहला एपिसोड याद है सक्सेस स्टडी का? कमेंट में बताओ। ठीक है, और पहले से इस एपिसोड को कंपेयर करो। ओके, चलो यहाँ पे अब इस पूरे डायग्राम, जो डायग्राम है यार बहुत इफेक्टिव डायग्राम है, बहुत सही डायग्राम है यार, इसको ध्यान देख लेना। ये जो फैट सेल्स दिखाई जा रही हैं इसमें ना, जो फैट सेल्स दिखाई जा रही हैं, एक्चुअल में दीज फैट सेल्स आर एडिपोज। ये जो फैट सेल्स हैं, यही फैट सेल्स एक्चुअल में एडिपोज होती हैं। ठीक है, एडिपोज क्लियर हो गया होगा। एरियुलर क्या होता है? तो ये जो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये कुछ दिखाई दे रहा है, ये खाली स्पेस, यही होता है एरियुलर। अब देखो समझो बात को, एक ऑर्गन है, सपोज ये मेरा हाथ ऑर्गन है, दिख रहा होगा। ठीक है, मेरा हाथ ये ऑर्गन है, ये एक स्किन की परत है। तो मतलब कि आपकी स्किन और ऑर्गन के बीच में जो एक स्पेस, खाली स्पेस होता है, उसी को कहते हैं क्या? एरियुलर टिश्यू, एरियुलर। फाइन। और टेंडन क्या होता है? टेंडन, लिगामेंट, इसकी मैं बहुत अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा, बहुत अच्छी सी ट्रिक, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। इसको मैंने खुद इस्तेमाल किया था। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला याद रखो, एम टी बी और
BLB। इस फॉर्मूले को याद करिए ना भाई मेरे भाई, क्लास 9th तुम्हारी फिक्स है, ठीक है। बायोलॉजी में दिक्कत नहीं आने वाली, मेरी गारंटी है। टिश्यू में तो नहीं आने वाली है एटलीस्ट, ठीक है। अब क्या है, MTB, ध्यान से याद करना। MTB, मसल, टेंडन, बोन। कुछ चमका क्या? मतलब कि जो टिश्यू मसल और बोन को कनेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। MTB, मसल, टेंडन, बोन। ये मसल है, ये बीच में टेंडन है, ये बोन, कनेक्ट हो गया, ठीक है। चमका कि नहीं चमका? और क्या? BLB, बोन, लिगामेंट, बोन। कुछ खुला दिमाग में? सॉरी, बोन, ये बोन है, मान लो ये बोन है, ये बोन है, और ये भी बोन है। तो बोन से बोन को जो कनेक्ट करेगा उसको क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो मुझे लग रहा है कि यार इस ट्रिक से आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरा। फाइन, आते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? दो सेल्स है, दो सेल्स है। अब इन दो सेल, मान लो, देखो आप लोग क्या इंटरसेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर के बीच में डिफरेंस जानते हो? इंटरसेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर जानते हो आप लोग? मैं बताता हूं। हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब क्या समझते हैं? बाहर, देश के बाहर, इंडिया के बाहर, इंटरनेशनल। सिमिलरली इंटरसेल्यूलर मतलब कि दो, एक सेल के बाहर दूसरी सेल के मतलब आसपास, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। अब मतलब सॉरी यार, मतलब कि थोड़ा सा हिल गया है, मैं फिर से बनाऊंगा यार। तो इंडिया की बात है यार, ऐसा कैसे? फिर से बनाएंगे। ये इंडिया है। अब इस इंडिया के बाहर जाओगे तो क्या होता है? इंटरनेशनल, सॉरी, इंटरनेशनल। तो वैसे इस सेल के बाहर जाओगे ना तो क्या हो जाएगा? इंटरसेल्यूलर। बात को रिलेट करो, इंटरनेशनल, इंटरसेल्यूलर, ठीक है। और इंट्रासेल्यूलर क्या होता है? इंट्रासेल्यूलर मतलब कि सेल के अंदर, सेल के ही अंदर। इंट्रासेल्यूलर और इंटरसेल्यूलर, चमका? ओके, तो ये हो गया। अब क्या होता है? लिम्फ क्या होता है? जो इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब कि एक सेल से दूसरे सेल की ओर जो चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं उसको मदद करता है, ठीक है, उसमें मदद करता है। ये बीच में एक मीडियम होता है, सेल, सेल के अंदर तो जो मीडियम होता है उसको तो साइटोप्लाज्म कहते हैं। दो सेल के बीच में जो मीडियम होता है उसको क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं, ठीक है, ये लिम्फ है। अब कार्टिलेज समझते हैं, ध्यान देखना। मैंने बता ही दिया कार्टिलेज। मान लो ये एक बोन है, ये एक बोन है, और चल जा, ये भी एक बोन है। अब ये बोन अगर कुछ बीच में कुछ यहाँ पे कोई सब्सटेंस, कलर चेंज करते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं होगा जो कि यहाँ पे स्मूथिंग नहीं प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे ये जो एरिकुलर होता है ना, ये यहाँ बीच में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है? स्मूथनिंग प्रोवाइड करता है। क्या करता है? स्मूथिंग प्रोवाइड करता है, दो बोन्स के बीच में स्मूथिंग प्रोवाइड करता है। और एरिकुलर जो होता है वो हमारे कहाँ, ईयर की नोज में, ईयर के बोन में, नोज की बोन में जो सॉफ्ट बोन होती है ना, वहां पे भी एरिकुलर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या हो गया? हमने ब्लड पढ़ लिया, हमने बोन पढ़ लिया, हमने लिम्फ पढ़ लिया, हमने टेंडन लिगामेंट पढ़ लिया, हमने फैसेस में एडिपोस और एरिकुलर पढ़ लिया, कार्टिलेज पढ़ लिया। सो कनेक्टिव टिश्यू इतना ही है, जो इसको लोग कहते हैं बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, कुछ कठिन नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू इतना ही है। और अराउंड शायद से मैं 15 तारीख के आसपास, 15 की 16 तारीख के आसपास मैं एक लाइव सेशन लूंगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर। उसमें मैं सोशल साइंस को भी कवर करूंगा। हाँ, सोशल साइंस भी कवर होगी। बाकी क्विक साइंस की ये सीरीज जो है वो चलती रहेगी। सोशल साइंस में भी थोड़ा सा हाथ आजमाएंगे, ठीक है। बाकी भाई सोशल साइंस आती है, क्लास 9 को तो पढ़ा लूंगा, इतना है, ठीक है। तो विद दिस लेक्चर खत्म हो गया यार भाई साहब, बहुत क्रिस्प लेक्चर था, क्रिस्प लेक्चर था, तोतला बना रहा है, ठीक है। अब मैं फिर से कहूंगा, वीडियो 4 महीने बाद आ रही है। और मैं आपको सच बताता हूँ, वीडियो मैं तभी डाल पाता हूँ क्योंकि देखो यार, अगर मैं वीडियो ही करने लगूंगा, मतलब कि ऐसा कुछ वो नहीं है, अगर मैं करने लगूंगा तो फिर मेरा भी कुछ का खुद का एक एक हिस्सा है, वो हिस्सा छूट जाएगा। जैसे पढ़ाई का हिस्सा, मेरी भी पढ़ाई है, तो वो भाई थोड़ा सा दूर जाती जाएगी। इसलिए मैं वीडियोस तभी बनाता हूँ जब थोड़ा सा मेरा छुट्टी आ जाती है, थोड़ा सा जब फ्री हो जाता हूँ। तो इस बीच छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हैं, तो मैं भी फ्री हूँ, तो इसलिए वीडियोस बन रही है, और वीडियो बनेगी इस बीच, काफ़ी वीडियो आएगी, 6-7 वीडियो तो आ ही जाएगी, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है।
तो कनेक्ट रहिएगा। अगर आपको वीडियो लाइक लगी तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा वीडियो। विद दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, पीस। नहीं यार, डिस्कार्ड नहीं करना है, कीप कीप कीप। अरे ये जो मतलब कि जो प्री पीपीटी है ना, इसका आप लोग पीडीएफ के फॉर्मेट में कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाय।